अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है एन आर्टिकल हैज़ टू पासिस थ्रू थ्री कंपोनेंट्स, यहाँ पे भी तीन प्रोसेस हैं ए बी एंड सी टू कंप्लीसन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट भी आपको बतानी है कितना है एट ईच स्टेज, तीनों स्टेजों का। तो वही हम सबसे पहले प्रोसेस ए बनाएंगे, फिर प्रोसेस बी, उसके बाद प्रोसेस सी। तो देखें ध्यान से। तो मटेरियल कंज्यूम दिया है, डेबिट में आता है, सबको पता है। वेजेस भी डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में, ऑफिस एक्सपेंसेस 2600 है और ड्यूरिंग द पीरियड 500 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। टोटल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं? 500 आर्टिकल। तो सबसे पहले बनाओ प्रोसेस ए। अब 500 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं तो हम आउटपुट में लिख देंगे 500 पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। ऊपर आउटपुट में लिख दो 500 यूनिट, क्योंकि इसमें लिख रहा है 500 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल, सबसे पहले प्रोसेस ए का दिया है मटेरियल 5000 रुपीज़, लेकिन मैंने बताया था इसका यूनिट भी लिखते हैं। तो यूनिट में लिखेंगे 500, क्योंकि 500 यूनिट तो प्रोड्यूस हुए, लास्ट में लिख रहा है। तो 500 यूनिट हो गए और 5000 रुपये हो गए। इसके बाद है वेजेस 4000, वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 3000, फिर डायरेक्ट के बाद है इनडायरेक्ट, जिसको ये जिसमें लिख रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस हमारे इनडायरेक्ट होते हैं ना। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 2600। अब ये 2600 तीनों प्रोसेस का है, तो इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जो कुछ नहीं बोलते हैं तो नो इक्वल ऑलवेज। पिछले क्वेश्चन में किस में किया था? वेजेस के रेशो में। तो इसमें भी वेजेस के रेशो में ही करेंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपको बोला है कि टोटल जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो 2600 है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस को भी हम वेजेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वेजेस कितनी थी? मैं यहाँ वेजेस लिख रहा हूँ 4000, 6000 और 3000। तो इसका रेशो निकाल लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 3 1 जा, सॉरी ये 463 रहेगा, कट नहीं पाएगा ना, एक और डिजिट आ गई ना। तो 4 × 6 × 3 तो इस रेशो में आप बांटेंगे 4:6:3 में। तो चलिए बांट दीजिए 2600 को। तो 4 और 6 10 और 3 13, तो 4/13, तो 13 2 जा 2 4 जा 8, 800 रुपये हो गए ये। बस ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद तो कुछ है नहीं है, तो इसका टोटल लगा दीजिए। तो वही 500 अमाउंट का लगा दो, 5 और 4 9 और 3 12 800, फिर इधर 500 12 800। अब यहाँ पे ये प्रोसेस ए है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस बी में। फिर ये लिख लीजिए 500 और 12800, और फिर हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो 12800 को डिवाइड कर देंगे 500 से, 25.6। तो ये आंसर आ गया 25.6, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 25 रुपये 60 पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं। तो ये आपका प्रोसेस ए बन के तैयार हो गया। अब प्रोसेस ए के बाद अब हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट।
तो सबसे पहले वहाँ का जो क्लोजिंग था, जो प्रोसेस ए का क्लोजिंग था जिसको हमने प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किया, सबसे पहले वही ओपनिंग लिखेंगे। तो लिख दीजिए 2 प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए से हमने कितना ट्रांसफ़र किया, यूनिट थे 500 और अमाउंट थी 12,800। अब यूनिट 500 हैं तो आप यहाँ पर भी ऊपर आउटपुट लिख सकते हैं 500 यूनिट, ऊपर लिख दीजिए 500 यूनिट। इसके बाद फिर हमें आगे प्रोसेस बी का ये दिया हुआ है। सबसे पहले मटेरियल है 4000, मटेरियल के जस्ट नीचे फिर वेजेस गिवन है 6000 और वेजेस के जस्ट नीचे है डायरेक्ट एक्सपेंस 2000। तो ये प्रोसेस बी का हमने डेटा दिखा दिया। अब ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 2600, ऑफिस एक्सपेंसेस 2600। अब इस 2600 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी पीछे हमने रेशो निकाला था, तो यहाँ देख लीजिए 6/13 है दूसरे डिपार्टमेंट का, प्रोसेस बी का है 6/13। तो कर दीजिए इसका 6/13, तो 13 2 जा 2 6 जा 12, 1200 रुपये आ गया। अब इसका टोटल कर दीजिए, तो ये है 500 और ये आएगा 26,000 रुपये। ये अमाउंट में आ जाएगा 26,000, यानी फिर से 500 और 26,000। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस सी में। फिर वही कॉस्ट पर यूनिट, ये तो आपको निकालना ही है हर बार। फिर वही अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए यूनिट से, तो 26,000 को डिवाइड करो 500 से, 52, तो ये आ जाएगा 52, यानी कि 52 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट में प्रोसेस बी में प्रोडक्शन करने में 52 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है। तो ये प्रोसेस बी हो गई। अब इसके बाद बनाएंगे प्रोसेस सी, प्रोसेस सी अकाउंट, भाई कैलकुलेटर से करके देखो। प्रोसेस सी अकाउंट। अभी ये देखना 2 पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। चलिए फिर वही करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ क्लोजिंग है, जो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हुआ है, उसको पहले यहाँ ला के ओपनिंग बना दो। प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र हुआ है कितना, 500, 26,000 रुपये। अब इसके बाद प्रोसेस सी देखो, यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल है 2000, मटेरियल के बाद वेजेस 3000 और वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस दिए 2600 रुपये, तो वही उसको रेशो में बांट देंगे। और हमने भी रेशो पीछे निकाला था वेजेस के रेट पर, तो 2600 का कितना है पीछे देख लो, प्रोसेस सी का 3/13, तो ये आ जाएगा आपका 600। फिर इसका टोटल कर दीजिए। यहाँ पर भी आप ऊपर आउटपुट में वही 500 लिख दें, 64, फिर 500 और टोटल इसका आ जाएगा 64, सर 32,600, 32,600। चलिए 32,600 हो गया, 65, तो 32,600। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे फिनिश्ड स्टॉक में 30, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। 26, फिर वही 500, 32,600, 65.2 पर यूनिट, यानी प्रोसेस सी को प्रोड्यूस करने में प्रोसेस सी का खर्चा आ रहा है 65 रुपये 20 पैसे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा।